कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज 22 अप्रैल है और हम पहुँच गए हैं आगरा। आगरा में मेरी ननद की बेटी की शादी है। हम आ गए हैं आगरा। आगरा हम लोग पहुँच गए हैं। यहाँ मेरी ननद की बेटी की शादी है और हालाँकि उन्होंने भी होटल में मने अरेंज कर दिया था रूम वगैरह, फिर भी हमने अपना पर्सनल रूम ले लिया है। तो ये हमारा रूम है। हम लोग आ गए हैं। ये हमारा रूम देखो, पीहू भी आई है, देव नहीं आया है। और ये हमारा डबल बेड है। आज हम यहीं स्टे करेंगे। कल इंगेजमेंट है और तो बस यहीं से रेडी होके इंगेजमेंट में जाएंगे। हालत बहुत खस्ता हो रही है क्योंकि घर से ऐसे ही चले आए थे, पैकिंग बहुत ज़्यादा थी। तो बस जो हाल मतलब घर में था बस उसी से हम चले आए, वैसे ही चले आए। देखो हम आपको ये देखो बस घर वाली हालत में हम चले आए हैं। देखो रात ज़्यादा होने की वजह से हमने रात में सामान नहीं निकाला। दूसरे दिन मॉर्निंग में जब हम लोग फ्रेश हुए और चाय वगैरह पीने गए, उसी के साथ-साथ पीहू ने और इन्होंने मिलकर सामान को निकाल लिया। और इसके बाद हम लोग हो गए थे एंगेजमेंट में जाने के लिए रेडी। हम हो गए हैं रेडी, अब जा रहे हैं फंक्शन में, एंगेजमेंट के फंक्शन में। ये भी रेडी हो गए हैं, मैं भी रेडी हो गई पीहू। बस हम लोग हो गए हैं रेडी और बस पहुँच जाएंगे थोड़ी देर में। मैप के थ्रू जा रहे हैं हम लोग वेन्यू जहाँ प्रोग्राम है। हमारे होटल से बैंक्वेट हॉल की दूरी केवल 15 मिनट की थी। इधर पीहू मेरी साड़ी वगैरह ठीक करने लगी थी। मम्मी बोल रही थी कि मम्मी साड़ी फ़ोल्ड हो गई है पीछे से, तो बस वही ठीक कर रही थी। और उसके बाद हम लोगों ने अंदर एंट्री कर ली। एंट्री करने पर हमने देखा कि बैंक्वेट हॉल बहुत ज़्यादा खूबसूरत था, डेकोरेशन काफ़ी अच्छी कर रखी थी। जब दिन में ये इतना प्यारा लग रहा था, तो रात में लाइटिंग में कितना सुंदर लगेगा। ये वो हॉल था जहाँ प्राची की एंगेजमेंट होनी थी। काफ़ी अच्छा अरेंजमेंट लग रहा था। इधर फिर हम दीदी से मिले और हम लोग भाती भी थे, तो भाती की एकदम एंट्री नहीं होती है। सबसे पहले उनका तिलक वगैरह होता है और गोला वगैरह दिया जाता है। तो फिर वही दीदी ने हम लोगों को तिलक वगैरह किया, गोला दिया और मिठाई दी। यही सेम प्रक्रिया हम लोगों को भी करनी होती है, लेकिन हमें गोला नहीं देना होता है। गोले के बदले हमने दीदी का आशीर्वाद लिया और दीदी ने पीहू को भी तिलक किया। फैमिली में जितने भी मेंबर्स होते हैं, सबका स्वागत भातियों का ऐसे ही किया जाता है हमारे यहाँ। इसके बाद हम लोग चले गए थे हॉल में हो गया था लंच का टाइम, कम से कम 1:30 बज गया था और गेस्ट आने भी स्टार्ट हो गए थे। तो मोस्टली सभी गेस्ट आ चुके थे और हम लोगों ने लंच कर लिया था। दीदी के साथ बैठकर, यहाँ दीदी बैठी हैं और दीदी की देवरानी और उनके बच्चे हैं। सबके साथ हम लोगों ने लंच कर लिया। इधर तो ये हमें सब हम आ गए दीदी ने हैं होटल रूम में वगैरह अभी रूम अरेंज देख रहे करा थे दिया ना। था, तो वहीं और गए थे। हम पीहू अंदर बोलती मैं जाएंगे ब्लॉग उनके साथ है। बनाऊँगी। अरे खोलो। बंद हो गया मैं। अरे मम्मी। ऑटोमेटिक एमडी। अरे मुझे लगा मैं ब्लॉग बना लूँगा बाहर से। तो बाहर से डोर खुल नहीं रहा था, अभी दोनों अंदर से हंस रहे हैं कि कैसे खोलेगी। क्योंकि गेट में ऑटोमेटिक लॉक था। अब हम लोग फिर से हॉल में आ गए। अब हॉल में फंक्शन चल रहा था लगन का। इस टाइम वरुण बैठे हुए थे, मीन्स प्राची के हस्बैंड बैठे हुए थे और उनका तिलक वगैरह हो रहा था और लगन दी जा रही थी। यही फंक्शन चल रहा था और इधर दीदी की देवरानी के बच्चे आ गए थे। देवरानी की बेटियां बहुत ही ज़्यादा अच्छी हैं, मेरे से भी बहुत अच्छी उनकी बातचीत है और उनके बच्चे भी बहुत ज़्यादा प्यारे हैं। अभी बच्चे तो फ़िलहाल बहुत ज़्यादा छोटे हैं, मगर बहुत ज़्यादा सुंदर हैं। और इधर दीदी सबका स्वागत कर रही थी अपने गेस्ट का। उसके बाद हम लोगों ने कर ली थी थोड़ी-सी मस्ती क्योंकि हो गया था चाय का टाइम। चाय के साथ हम लोगों ने नाश्ता भी कर लिया था। प्राची भी रेडी होके आ गई थी। प्राची का हो रहा था इस टाइम श्रृंगार। उसके ससुराल वाले उसको श्रृंगार पहना रहे थे और इधर हम लोग गेस्ट के साथ मस्ती कर रहे थे।
ये दीदी की देवरानी की बेटी है। बहुत प्यारी थी, बहुत ज़्यादा मतलब हर किसी के साथ बहुत ज़्यादा घुल-मिल रही थी, खेल रही थी, हँस रही थी, जो कि बहुत प्यारी लग रही थी। फिर और भी सारे गेस्ट थे, ये भी दीदी की जेठानी की बेटियाँ हैं, क्योंकि दीदी का ना फैमिली जो है बहुत बड़ी है, तो बहुत सारे गेस्ट थे और इधर प्राची का श्रृंगार ही चल रहा था, उसके ससुराल वाले उसको सब कुछ पहना रहे थे, टोटल जितना भी श्रृंगार में होता है। तो बस वही सब पहनाया जा रहा था उसको और यही सब चल रहा था। पीछे हम लोग बैठे थे, गपशप कर रहे थे। इधर फिर होती है दूल्हे की एंट्री। दूल्हे राजा तो बहुत ही मस्त मौला दिखाई दे रहे थे। सच में ऐसी एंट्री मैंने फर्स्ट टाइम देखी है, जो इतना मस्त होके बात करके एंट्री कर रहे थे और आते ही डांस करने लगे। पहली बार मैंने देखा है किसी दूल्हे को नाचते हुए, अभी तक तो दुल्हन को ही डांस करते हुए देखा है। इधर तो भाई दूल्हा बड़ा मस्त था। तुझे लेके जाऊँगा इस गाने पर डांस कर रहे थे और प्राची भी बहुत खुश हो रही थी। फिर प्राची को भी बुलाया और प्राची ने भी डांस किया और प्राची ने देखकर बहुत अच्छा लग रहा था। प्राची ने भी खूब जमकर डांस किया। इसके बाद वरुण जी प्राची को ले गए थे स्टेज पर रिंग पहनाने के लिए और स्टेज बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। बैकग्राउंड ब्लैक एंड पिंक दी थी और दोनों की ड्रेस भी बहुत प्यारी लग रही थी। मतलब कपल बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि मानो एक दूसरे के लिए ही बने हों। हाइट वगैरह, फेस वगैरह सेम सेम सारा बहुत ही अच्छा कपल था। तो बस एक दूसरे को रिंग पहना दी और आप दोनों को हमारी तरफ से, आपकी मामी की तरफ से भी बहुत 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 बधाई आपको। आपका जीवन मंगलमय हो। यही बस दुआ करते हैं और इधर हम लोग फिर पीछे आ गए थे। पीछे आके हम लोग करने लगे थे काफ़ी मस्ती गेस्ट के साथ, क्योंकि गेस्ट बहुत सारे हो रहे थे। इधर प्राची मतलब मीन्स हमारी बहन के ये बेटे हैं दोनों, प्राची के भाई और हमारी दीदी के बेटे और ये बेटे का साला है। बस इन सब से बात कर रहे थे और इनकी बेटी भी बहुत प्यारी थी, ये भी हम लोगों से काफ़ी बातचीत कर रही थी और इधर दीदी के साथ हम लोग फ़ोटो वगैरह लेने लगे थे। अब हम लोग चले गए थे स्टेज पर। इधर प्राची बड़ी खुश होकर अपने मामा से अपने हस्बैंड को मिलवा रही थी। बोल रही थी ये मेरे मामा हैं और मामी हैं। तो बहुत हैप्पी सी हो गई थी और हस्बैंड ने भी बहुत अच्छा रिप्लाई दिया, बात की और हाथ वगैरह हैंडशेक वगैरह किया, जो कि काफ़ी अच्छा लग रहा था। इसके बाद सारा एंगेजमेंट का प्रोग्राम होने के बाद केक कटिंग दोनों ने किया। पूरा प्रोग्राम सेलिब्रेट होने के बाद हम लोगों ने खा लिया था खाना, क्योंकि काफ़ी लेट हो गए थे। लेट मतलब मीन्स 10:30-11 बज गए थे। सारा प्रोग्राम चलते-चलते फिर सबने ही खाना खा लिया। सारे ही गेस्ट ने, आधे तो चले भी गए थे लेकिन हम लोग रुके हुए थे। उसके बाद प्राची के ससुराल वालों ने बहुत ज़्यादा धमाल किया। ये प्राची की नंद थी, जो कि प्रॉपर गेटअप लेके आई थी डांस का और जो धमाल उसने डांस में किया, सच में मज़ा आ गया। रात के बज गए थे 1 लेकिन इन लोगों का डांस एंड नहीं हो रहा था। वन बाय वन सारे ही मतलब प्राची के देवर, ननद वगैरह सभी परफ़ॉर्मेंस कर रहे थे, मौसी वगैरह सभी, बहुत ही अच्छा लग रहा था। रात में समझ लो 1:30 से 2 के बीच हम लोग अपने रूम में गए, ये सब डांस देखते हुए। मन तो नहीं हो रहा था क्योंकि ये लोग तो कंटिन्यू डांस करे ही जा रहे थे, करे ही जा रहे थे, लेकिन सुबह भी उठना था और बहुत सारी रस्म जो थी वो भी करनी थी। तो इसी की वजह से हम लोग 1 से 1:30 बजे तक हम लोगों ने डांस देखा और फिर अपने रूम में हम लोग चले गए थे। गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही थी और खाना भी खाया था, तो इन्होंने 2-3 बोतलें एक्स्ट्रा उठा पानी ली चोर थी, जो पीहू मज़ाक बना रही थी उनका। बोतलें दिखाना, बोतलें दिखाना, ए दिखाना। आपने परफॉर्मेंस नहीं देखी इतना अच्छा। अब हम लोग आ गए थे रूम में आते ही हम लोग लेट गए थे क्योंकि थक बहुत ज़्यादा गए थे। हालाँकि हम लोगों ने चेंज वगैरह भी किया, बट आते ही 10 मिनट के लिए हम लोग ऐसे ही लेट गए थे। दीदी ने अरेंजमेंट वाक़ई में बहुत अच्छा किया, रूम बहुत ज़्यादा शानदार था, नाश्ता वगैरह सब प्रॉपर बहुत ही अच्छा। हर गेस्ट को उन्होंने सुविधा बहुत अच्छी दी थी, सच में बहुत ही बढ़िया। और ये ब्लॉग यहीं तक है, आप लोगों को अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें। जय